वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और तकरीबन 2 महीने कराची में रहने के बाद बिलाखिर मैं अपने गांव पहुंच चुका हूँ और आज का व्लॉग देखेंगे। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त है और यहाँ पे आज धूप भी ज़्यादा है। इस वक्त जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ का रास्ता बड़ा कठिन है। ये देख सकते हैं, यहाँ से चलना है, यहीं से घूमना है और बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा भी इधर उधर होऊंगा, मैं डिसबैलेंस होऊंगा तो खाई में जाके गिरूंगा या इधर ज़मीन की तरफ गिर जाऊंगा। तो भाई नल पे पहुंच चुके हैं और अभी इससे पानी निकालते हैं। इसमें पानी नहीं लगता है। अब आ गया, पानी आ गया भाई। ये देखो गांव का सीन, ये देखो, ये पेड़ धो लेते हैं, ये भी पेड़ धो लेते हैं और पानी भी पी लेते हैं। ये देखिए पानी कितना साफ सुथरा है माशाल्लाह। 2.5-3 महीने में यहाँ पे नहीं था, मैं था कराची में और वहाँ पे जहाँ जॉब करता हूँ मैं, वहाँ पे जॉब भी कर रहा था और वहाँ पे मैंने व्लॉगिंग वगैरह वहाँ पे थोड़ी कम की थी क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा था और थोड़ी बहुत मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग कम कर रहा था। तो अभी मैं अपने आ चुका हूँ विलेज में। आप विलेज का नज़ारा देख सकते हैं माशाल्लाह, विलेज कैसी होती है और यहाँ का माहौल कैसा होता है ये देख सकते हैं। ये पूरी लुकिंग ही लुकिंग आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है यहाँ पे और बिल्कुल नेचुरल जो है ना ये अपना लुक आ रहा है। और जब मैं जा रहा था तो फसल तैयार हो रही थी चावल की और अभी माशाल्लाह फसल भी चावलों की जो है तैयार हो चुकी है और आटे की फसल तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको विजिट कराता हूँ। तो भाई ये फसल तैयार हो चुकी है, ये पूरी जितनी भी आपको नजर आ रही है ये चावल की फसल है माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त। और अल्लाह ताला सबको दे, क्योंकि जाहिर बात है लोगों की, किसानों की मेहनत होती है इसमें और बहुत 3-4-6 महीने 8 महीने इसमें लग जाते हैं। फसल तैयार हो चुकी है, ये देखें माशाल्लाह। ये जो है चावल की फसल है और चावल इस तरीके होते हैं यहाँ पे गाँव में। ये देखें पूरी माशाल्लाह फसल तैयार हो चुकी है चावल की। ये जितनी भी आपको नजर आ रही है ये सारी चावल की फसल है। यहाँ पे आपकी नजर कम पड़ जाएगी लेकिन चावल की फसल यहाँ पे कम नहीं पड़ेगी। तो माशाल्लाह ये चावल की फसल अभी पक के तैयार हो चुकी है। ये देखें, अभी कुछ दाने लेंगे यहाँ से। ये मैंने दाने यहाँ से तोड़ दिए। तो अभी इसका रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि इसमें से चावल किस तरह के होते हैं और किस तरीके से चावल निकलते हैं। तो माशाल्लाह बिल्कुल फसल तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये दाना दाना देखें माशाल्लाह कितना उभरा हुआ दाना नजर आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह। ये चावल की फसल तैयार हो चुकी है और यहाँ पे आपको हमारा गांव भी सामने नजर आ रहा होगा। ये पूरा हमारा गांव है और तकरीबन मैं ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर गांव से दूर खड़ा हुआ हूँ। तो एक दाना तोड़ते हैं और देखते हैं कि भाई ये चावल इसमें कैसे अल्लाह ताला ने किस तरीके से, देखें एक एक दाने में चावल का वो दाना डाला हुआ है। तो ये देखते हैं अभी, ये देखें ये चावल का दाना निकल के आ गया, क्योंकि यही चावल होता है। इसमें से जो मशीनरी चक्की होती है उसमें से ये इसको पीसते हैं और फिर ये इसमें से चावल निकलते हैं और आटा बनता है। तो माशाल्लाह चावल की फसल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहां भी देखेंगे आपको यहाँ पे गांव में सिर्फ चावल की फसल नजर आएगी। और जब चावल की फसल तैयार होती है तो समझो कि गरीब अमीर हो जाता है। तो एक किसान जो होता है वो, उसकी पूरी मेहनत इसमें लगी हुई होती है और 6-6 महीने वो काम कर रहा होता है। जैसे ही चावल की फसल या गंदम उतरती है तो उसकी जो भी थकन होती है, जो भी तकरीबन वो दुखी होता है, तकलीफें होती हैं, कर्जा लेता है, वो इन फसल में उतर जाता है और वो अपने बेटियों, भाइयों, बच्चों की शादियां करता है। तो ये समझें कि किसान की मेहनत होती है और किसान इस पे मेहनत करता है बेचारा। और तकरीबन 5-6 महीने के बाद ये फसल तैयार हो जाती है चावल की और हम शहरों में ये चीज़ें खाते हैं, जैसे कि आटा हो गया, अपना गंदम का आटा हो गया, चावल का आटा हो गया। चावल का आटा शहर में नहीं खाते लोग, लेकिन गाँव देहातों में चावल का आटा भी खाते हैं, वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। और ये आप देखें कि यहाँ पे एक फूल भी होता है भाई। ये देखें, ये माशाल्लाह कितना जबरदस्त फूल नजर आ रहा है और ये घास है। हालांकि ये देखें घास भी माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे आपको नेचुरल जो है ना लुक आ रहा है माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त इसकी लुकिंग आ रही है फूल की। ये देखें ये कितना जबरदस्त फूल होता है माशाल्लाह। ये यहाँ पे आपको और भी नजर आ रहा है, ये देखें सारे ये फूल है और ये घास में उगते हैं। और ये तो खैर पेड़ है, इसको हम मुश्क बोलते हैं। तो ये फूल भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना हसीन और ज़बरदस्त फूल गाँव देहातों में होते हैं। तो इसको देख के लुक आदमी की जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है माशाल्लाह। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो भाई फूल भी तोड़ दिया है मैंने और फूल भी सूंघ रहे हैं इसको और बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। अभी सूरज भी ढलने वाला है, तकरीबन अभी आज़ानें हो रही हैं और अभी मैं चल रहा हूँ अपने गाँव की तरफ वापस। और यहाँ पे आया था मैं थोड़ी लुकिंग वगैरह आपके साथ शेयर करने के लिए, तो मैंने आपके साथ लुकिंग आज शेयर की और आज की मैंने रूटिंग आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह रोज कोई ना कोई व्लॉगिंग और कोई ना कोई वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूंगा गांव के हिसाब से। और यहाँ के अच्छे अच्छे ट्रिप आपको दिखाऊंगा कि हमारे इलाके में कौन कौन सी चीजें, वो सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे और आपको सारी चीजें दिखाएंगे इंशाल्लाह। रास्ता यहाँ से बड़ा मुश्किल है, इसमें से गुजरना पड़ता है भाई, ये देखें। तो अभी चलते हैं गाँव की तरफ और गाँव हमारा सामने तकरीबन 2-3 मिनट का रास्ता है और हम वैसे भी अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं।
तो भाई ये लुक है हमारे गांव की माशाल्लाह। ये पूरा ज़बरदस्त गांव माशाल्लाह, देख सकते हैं कि गांव की जगह है, गांव का रहन सहन किस तरीके होता है। और ये नाला भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल हमारे घरों के बराबर में। और जो गांव का पानी होता है वो भी आता है इसमें, और ज़मीनों का पानी भी इसमें आता है। तो अभी चलते हैं वापस इंशाल्लाह। और जब ये फसल उतरेगी, चावल की फसल जब तैयार हो जाती है तो इसकी कुटाई वगैरह होती है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और गांव की रूटीन आपके साथ शेयर करूंगा, यहाँ के व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नए व्लॉग में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।